हवा का इशारा मजा आ गया। सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर्य सिंह के दहाड़ का। यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझसे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता। वाह, हम इसके मान पर कुर्बान हैं जब तक है दम में दम। वंदे मातरम, वाह 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 वाह, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जैन अंबर, क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच आपके अपने प्यारे चैनल न्यूज़ 18 पर स्वागत करती हूं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि संग्राम। एक बार जोरदार तालियां हो कवि संग्राम के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव जहां पूरा देश मना रहा है, जहां लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने अपने कौशल के साथ मना रहे हैं, वहीं कलमकार भी पीछे नहीं है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जो कवि उपस्थित हैं, वो अपनी कविताओं से, अपनी कलम से, अपने अंदाज से, अपनी प्रस्तुति से ये बताएंगे कि हम आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं। तो आप सभी मेरे साथ तैयार रहिए। मैं एक छोटा सा परिचय हमारे बीच जो कवि यहाँ उपस्थित हैं उनका देती हूँ, और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने दिलों में अपनी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच हास्य का एक ऐसा स्वर जिसने शिखर तक की यात्रा कर ली है और जिसका नाम खुद शंभू शिखर होता है। एक बार जोरदार तालियां हो, शंभू शिखर हमारे बीच यहां उपस्थित है। और उन्हीं के ठीक बगल में एक और ऐसा स्वर जिसका तेवर आप देखेंगे तो आपकी तालियां स्वतः बज उठेंगी और कहीं आपके स्वर से फूट उठेगा वंदे मातरम। हमारे बीच हैं कमल आग्ने आपके बीच। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कमल आग्ने। मेरे इस ओर कहते हैं हिंदुस्तानी नारी किसी से पीछे नहीं है, जहां हमें सुनने वाली नारियां भी उपस्थित है और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर जहां मैं हूं, वहीं दूसरी ओर हमारे बीच हैं पद्मिनी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो श्रृंगार रस की कवित्री पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। और एक और स्वर मित्रों आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं जिनका नाम होता है ज्ञानेंद्र वत्सल। श्रृंगार रस से आप सब तक पहुंचेंगे ज्ञानेंद्र वत्सल जी। तो आइए शुरुआत थोड़ी ऐसी करते हैं जिसमें कहीं कहा हो कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। तैयार रखिएगा तालियों को। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। इसी तेवर के साथ हमारे बीच कमल आग्ने। एक बार जोरदार तालियां हो कमल आग्ने। अनामिका जी का बहुत बहुत आभार। न्यूज़ 18 के दर्शकों को आज़ादी के इस अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली चार पंक्तियां मेरे सामने कुछ तिरंगे लहर रहे हैं कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, वाह। एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। वाह। और जिसके कारण ये तिरंगा लहर रहा है, उन बलिदानियों के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैं
जब प्रायः कई बार अंत्येष्टियां देखता हूं न्यूज चैनलों के माध्यम से हमारे बलिदानियों की, लेकिन जब कुछ अंत्येष्टियां ऐसी देखी जिसमें तिरंगे में लिपटा हुआ एक शव मां के आंगन में आया है और मां उससे पूछ रही है कि बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है और वो कहता है, मां, किसी बात पे गर्व करना या ना करना, इस बात पे जरूर करना कि मां, तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना ढाए से ये बलिदान नहीं है, निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार लहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, कमल कमाल कर दिया, वाह वाह। ये भावना लेकर के सैनिक और जाता है। मैं प्रायः लोग सैनिकों पर कविताएं सुनाते हैं, मैं देखता हूं कि जब एक सैनिक जाता है तो केवल सैनिक नहीं जाता, उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार चला जाता है। मैंने मां का एक संदर्भ आपको सुना दिया है। मैंने ऐसी भी शव यात्राएं देखी हैं जिसमें शव नहीं आया, 6 फुट के बेटे गए और 3-3 फुट में कट करके आए। एक मांस का टुकड़ा एक कटोरे में रखा हुआ जिसमें शहीद का नाम लिखा हुआ है। जब वो अपने घर पे पहुंचा, स्वागत है कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा, विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। एक छंद पिता के नाम भी देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने देश के बलिदानियों को कितना प्रेम करते हैं। और ये जब ये छंद पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं अंदर से, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं कि उसके पिता ने किया क्या। एक रॉकी नाम का बलिदानी उधमपुर हमले से जब अपने घर पर लौटा, टीवी पर स्क्रीन पर मैंने अंत्येष्टि देखी। पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का बलिदानी का पिता सोच भी नहीं सकता, कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे, होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे, 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे, और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कमल ने। एक क्षण सुना करके कमल, आप दूसरे राउंड में हम आपसे मिलेंगे। बहुत शानदार बात कही है। मैं इस बात को यहीं से आगे बढ़ाती हूँ। जब एक वीर शहादत को प्राप्त होता है तो उसका पूरा परिवार किस प्रकार से उस वीर के लिए समर्पित हो जाता है, किस प्रकार उसका साथ देता है। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ और अगले कवि को आमंत्रण देना चाहती हूँ, अगली कवित्री को आमंत्रण देना चाहती हूँ। कहती हूँ, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं एक बात कही, एक ड्योढ़ी पर जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए, पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ जब देहड़ियों पर आने लग गए, तो एक देहड़ी पर एक नई नवेली दुल्हन के पति जो शहीद हो गए थे उसका धड़ आता है। बहन आती है अंदर से और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है। वो नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसका मंगलसूत्र अभी अभी उसके गले की शोभा बढ़ा रहा था, बहन आती है और अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आजादी को हमें कैसे सहेज के रखना है। तब एक
स्वर जो कहता होगा, 4 पंक्तियों से आमंत्रण देती हूं। जुबां पर जय इन आंखों में धरा का मान लिख देना, जुबां पर जय इन आंखों में धरा का मान लिख देना, मेरे मजहब की तो बस इतनी सी ही पहचान लिख देना। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख देना। जोरदार तालियां हो। पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। बहुत बहुत आभार अनामिका जी। जो बात आप कर रही थी और कमल जी ने भी की, मुझे लगता है कि सैनिक का बलिदान सबसे बड़ा होता है, लेकिन उस बलिदान के पीछे भी एक बलिदान होता है। उस पर 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत है। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, वाह। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया। वाह 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 वाह। इस मुल्क को सिंदूर दिया है। बहुत बढ़िया। जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो, पापी है पाक अब इसे औकात दिखा दो, सीमाओं पे सेना को खोली छूट थमा कर, सीमाओं पे सेना को खोली छूट थमा कर, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। वाह 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 वाह। रोज का झंझट ही अच्छा है। और मैं प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देश प्रेम लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी कलम से क्या निकलता है, 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। स्वागत है। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, अच्छा है। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, यहाँ कजरी मल्हारे और झूले झूलता सावन, यहाँ गुरु पर्व का त्योहार क्रिसमस ईद की खुशियाँ, यहाँ राखी यहाँ दीपावली के दीप फुलझड़ियाँ। क्या बात है। हमें प्राणों से प्यारा है ये भारत देश न्यारा है, हम इसके मान पर कुर्बान हैं जब तक है दम में दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद सुनेगा। यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, ये ऋषियों और मुनियों की चारों धाम की धरती, यहाँ गुरुओं की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है, जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है, यहाँ सुखदेव बिस्मिल और भगत सिंह जन्म लेते हैं, जो मरकर भी अमर हो जाए उनका क्या करेगा यम। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। वाह। वंदे मातरम। बहुत खूब। वंदे मातरम। आइए थोड़ा सा और वहां को चलते हैं और हमारे बीच ज्ञानेंद्र जी उपस्थित हैं। ज्ञानेंद्र वत्सल जी, एक बार जोरदार तालियां हो ज्ञानेंद्र जी आपके। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जैसा कि आदरणीय पद्मिनी जी ने अभी सैनिकों की बात की, उसका वास्तविक दर्द किसे अनुभूत होती है उसकी, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता रखता हूँ कि पल में जागता है पल में सोता है, पल में जागता है पल में सोता है, माँ से छुप छुप के बाप रोता है। अच्छा है। वाह। उससे पूछो कि दर्द है कैसा, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता। वाह। जिसका बेटा शहीद होता। क्या बात है भाई। वाह ज्ञानेंद्र जी, बहुत बढ़िया। एक गीत मैं आप तक पहुंचाता हूँ वाह। कि आज़ादी के हम नायक हैं, आज़ादी के हम नायक हैं, नायक हैं अभिमान के, आज़ादी के हम नायक हैं, नायक हैं अभिमान के,
फक्र से बोलो दुनिया वालों, हम हैं हिंदुस्तान के, हम हैं हिंदुस्तान के, हम हैं हिंदुस्तान के। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें ये करना पड़ा, हमें वो करना पड़ा। ये वो आज़ाद हिंद है और ये वो दौर है, ये वो नया दौर है जब यहाँ कहते नहीं है कि हमें ये करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसा नहीं है। अब ये वो देश है, ये वो भारत देश है, वो आज का देश है जो बदल चुका है। और क्या बदलाव आया है वो बात कहती हूं कि जो भारत में कदम रखेगा झेलम पार उतारेंगे, जो भारत में कदम रखेगा झेलम पार उतारेंगे, जितने भूत चढ़े हैं तुम्हारे सर पर सभी उतारेंगे। और अब सेना के हाथ खुले हैं, बंदूकें भी लोड रखी, अब सेना के हाथ खुले हैं, बंदूकें भी लोड रखी। जो भेजोगे तुम आतंकी सबको गोली मारेंगे, जो भेजोगे तुम आतंकी सबको गोली मारेंगे। और खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ खुद को आमंत्रण देती हूँ और कुछ पंक्तियां मैं भी आपके बीच सुनाती हूँ। एक बार मेरा भी आप स्वागत वंदन कर सकते हैं। सुनिएगा, देश बदल चुका है और क्या अब हमारे देश का हाल है और क्या सूरत है। पंक्तियां निवेदित करती हूं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुगल नवल प्रणेता है, नए वक्त का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमादान जो देता था, नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमादान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, अपना बदला लेता है। तब मित्रों, आजादी के इस जश्न में एक बात याद दिलाती हूं। आपने सुना होगा, आप सब जानते, सुना क्या होगा, आपने महसूस किया है, हम इस देश में रहते हैं। उरी हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद गलवान, जहां हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। ऐसे में एक रचना मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया और दुश्मनों को वापस भेजा गया, तब सेना को एक नमन कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। पीठ पर वार का ऐसा बदला लिया, पीठ पर वार का ऐसा बदला लिया। बदला है सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया। मैं चाहती हूं कि आप शिल्प से जुड़े और तरन्नुम तो कहीं आपके दिल में घर बना ही लेगा। तब मेरा साथ दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा ज्ञानेंद्र जी, बहुत शानदार गीत आपने सुनाया कि दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया, दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया। शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया। शोले आंखों में बारूद दिल में लिए, शोले आंखों में बारूद दिल में लिए। था हवा का इशारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का। जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का। कृष्ण लेकर
सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं आवाज देती हूं शंभू शेखर जी को, एक बार जोरदार तालियां हो शंभू जी हमारे भी। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मैं हास्य रस का कवि हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या लिखा, अनामिका जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आप सुनिएगा। स्वागत। कि रफ्तार क्यों घटे भला पाओ के मोच से, वाह 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 वाह। रफ्तार क्यों घटे भला पाओ के मोच से, जख्मों का सामना किया हमने खरोच से, सारा चमन गवाह है चाहो तो पूछ लो, सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से, सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से, सयाद को, और जिसने गिरा जुनून की बांधी निकल गया, जिसने गिरा जुनून की बांधी निकल गया, बादे सबा बना कभी आंधी निकल गया, हथियार थे अलग अलग तो जंग एक थी, कोई भगत हुआ तो कोई गांधी निकल गया, कोई भगत हुआ कोई गांधी निकल गया। बहुत बढ़िया। आज जब हम भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं तो हमें आज आजादी के अमृत महोत्सव पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक मुक्त कहना चाहता हूं, स्वागत है। हम सब कवियों की तरफ से उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया। आप सब, जो पूरा देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है, तिरंगा सभी के हाथों में है, सभी के दिलों में है, सभी के घरों में है, सबके लिए, कि सबके दिलों में देखो हौसला बना दिया, सबके दिलों में देखो हौसला बना दिया, भारत की तरक्की का रास्ता बना दिया, भारत है अगर एक तो उस लौह पुरुष से, तिनकों को जोड़ जिसने घोंसला बना दिया, शंभू कमाल, को जोड़ जिसने घोंसला बना दिया। तो तिनकों में बिखरा पड़ा भारत आज एक घोंसला है, उसमें सोने की चिड़िया है। तो वो निश्चित तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा कारनामा था। मैं एक बहुत छोटा सा गीत आप लोगों के सामने सैनिकों के सम्मान में रखना क्या चाहता बात है, बहुत बढ़िया। पुलवामा का अटैक आप सबको याद होगा, 50 से अधिक बेटे वैलेंटाइन डे वाले दिन हमारे देश पर प्रेम का सर्वश्रेष्ठ इजहार करते हुए शहीद हो गए थे। उनको नमन करते हुए यह गीत मैं कहना चाहता हूं कि शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। पुलवामा के हमले को याद करिएगा कि सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर्य सिंह के दहाड़ का, कायरों की भांति वो गया है बम फोड़ के, कायरों की भांति वो गया है बम फोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। एक कल्पना मैंने की, ये हमारे बेटे जब शहीद हो जाते हैं, जब ये ऊपर स्वर्ग लोक पहुंचते हैं तो वहां का नजारा कैसा होगा।
क्या बात है। ईशान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी। क्या बात है, स्वर्ग वाह, लोक वाह, का वाह, नजारा। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, कि बहुत उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही, वाह, वाह, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही। कहना उनसे आए हो तुम, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, क्या कहना पंक्ति कह दी, वाह, उनसे वाह, आए हो वाह, वाह। तुम, हिंद पूरा जोड़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातें आप तक पहुंच रही हैं। आजादी का जश्न हम मना रहे हैं और मनाते रहेंगे।